आ गया ये रमजान, ये मेरे रब आ गया ये रमजान। ये एक बहुत ही मुबारक महीना है और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें और इस महीने में जितनी भी आप इबादत करेंगे सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है आम दिनों के लिहाज से। ये एक अच्छा मौका ये इस लिहाज से भी होता है कि इसमें आप अपने दोस्त अहबाब पड़ोस के लोगों से अच्छे रब्ता करें, उन्हें आप उनके साथ अफ्तार करें, उनको आप दिखलाएं कि इस्लाम जो है वो बहुत ही अच्छा एक मज़हब है जिसमें सारे लोगों से, आपके अपने पड़ोस वालों से, चाहे वो किसी भी कौम के हों, आपके कौम के हों या दूसरे कौम के हों, आपके साथ वो मिलें, आपके साथ वो ईद में गले भी मिलेंगे और रमज़ान में भी उनको अफ्तार आपके साथ करें ताकि उनको भी लगे कि भाई जो यहाँ के हमारे हिंदुस्तान का एक कल्चर है और साथ में रमज़ान शरीफ में जब इकट्ठा बैठेंगे तो भाईचारा भी बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए कि इस महीने की ज़्यादा से ज़्यादा जो फजीलत है उसका फ़ायदा उठाएं और अपने दीन और दुनिया दोनों को अच्छा करें। ख़ास करके जितनी आप दुआएं करेंगे, अपने लिए दुआ करिए, अपने फैमिली के लिए दुआ कीजिए, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए, सारे दुनिया के लिए दुआ कीजिए। रोज़े, आज के ज़माने के रोज़े और जो पहले ज़माने के रोज़े थे जब हम बच्चे होते थे, एक तो ये साइकिल 25 और 30 साल का साइकिल होता है जिसमें 30 साल के बाद उसी मौसम के अंदर रोज़े आते हैं, गर्मी के अंदर भी, सर्दी के अंदर भी, बरसात के अंदर भी। तो ये रिपीट होते हैं 25 और 30 साल के दरमियान। हमें याद है बचपन के अंदर जब हम गली मोहल्लों के अंदर ऐसे ऐसे लोग होते थे जो घरों पे जगाने आते थे, क्योंकि लाउड स्पीकर नहीं होते थे उस वक्त, और घर घर पे आके वो दरवाज़ा खटखटाते थे कि उठो और सहरी करो। तो वो भी एक बड़ा अच्छा मंज़र होता था और बड़ी खुशी होती थी। उस ज़माने के अंदर इफ्तार पार्टी के अंदर भी ढोल बजाए जाते थे ज़ोर ज़ोर से ताकि लोगों को पता लग जाए कि रोज़े का वक्त हो गया है और रोज़ा खोल लीजिए। अब तो मस्जिदों की रौनक बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है, लाउड स्पीकर लग गए हैं, मोबाइल हाथ में आ गए हैं, तो वक्त का अंदाज़ा जो है फ़ौरन पता लग जाता है कि कितने बजे रोज़ा शुरू होगा और कितने बजे रोज़ा जो है वो ख़त्म होगा। खुदावंद ताला ने तमाम जानदारों में इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। चूंकि इंसान के जिस्म को मिट्टी से पैदा किया गया, इसीलिए उसकी ग़िज़ा का इंतज़ाम यानी ज़रूरत की तमाम तर चीज़ें जैसे अनाज, फल फूल वगैरह को ज़मीन से ही पैदा किया, जबकि रूह चूंकि आसमान से आई थी इसीलिए उसका इंतज़ाम आसमान से ही किया। हम रूह की तस्कीन के लिए इबादत करते हैं, मगर दुनियादारी की उलझनों में आकर हम रूह को कमजोर कर देते हैं। इसीलिए खुदा ने साल में एक महीना ऐसा बनाया जिस महीने में हम रूह को तवाना कर सकते हैं। जी हां, इस महीने का नाम है रमजान।
ये महीना बड़ा बरकतों वाला है और इसमें 29 से 30 रोज़े रखे जाते हैं। ये सब चाँद के ऊपर मुनहसर है और साल के अंदर 11 महीने दूसरे होते हैं और एक महीना रमज़ान का होता है। इस एक महीने के लिए लोग जो हैं बड़ी बेचैनी से पूरे साल इंतज़ार करते हैं। जिस इज़्ज़त से शान से रोज़े रखे जाते हैं उसके पीछे रूहानियत तो है ही, लेकिन रोज़ा सिर्फ़ भूखे रहने का नहीं है। रोज़ा होता है तक़वियत का, जिसके अंदर आपको नाक कान आँख सबका रोज़ा होता है। आदमी झूठ नहीं बोलेगा, कोई गलत बात नहीं करेगा, रोज़ों का पूरा एहतराम करेगा। ये मकसद होता है रोज़े का। और रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ बना दिया गया है। जैसे नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, इस तरह रोज़े भी फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। तो हर वो शख्स जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर हो गई है उसको रोज़ा रखना जो है फ़र्ज़ कर दिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा, ला इलाहा। ये मौका है सारे मुसलमानों के लिए कि वो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अच्छी बातें करें, जो गरीब हैं उनको मदद करें और फ़ितरा वक्त से निकाले, ज़कात दें, ताकि जिनके पास पैसे कम हैं उनको ये ना लगे कि वो ईद ठीक से नहीं मना पाएंगे। तो मैं यही सबसे अपील करूँगा कि वो अच्छा से अच्छा इस महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी चीज़ें वो किया करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। रमजान के पूरे महीने में 5 फर्ज नमाजों के अलावा तरावी की नमाज का भी एहतमाम किया जाता है। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। तरावी की नमाज रमजान का चांद देखकर उसी रात से शुरू की जाती है जो ईद के चांद तक अदा की जाती है। तरावी इशा की नमाज के बाद बाजमात अदा की जाती है। तरावी में 2 सुन्नतें हैं। पहली, पूरे रमजान की तरावी पढ़ना सुन्नत मौक़दा है और दूसरी, मुकम्मल कुरान करीम का तरावी में सुनना सुन्नत है। और रोज़ों के फ़ज़ाइल से लोग नमाज इसके अंदर पढ़ी जाती है, कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत होती है, तरावियाँ पढ़ी जाती हैं, नमाज़ें बेपनाह पढ़ी जाती हैं, रात के दरमियान लोग उठ के नमाज़ें पढ़ते हैं। तो ये बड़ा बरकत वाला महीना है। इसके अंदर 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा ख़त्म हो गया 10 दिन का, दूसरा अशरा अब चल रहा है, तीसरा अशरा 10 दिन के बाद फिर हो जाएगा। लेकिन हर अशरे के अंदर अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि इस अशरे में क्या फ़वाइद हैं, दूसरे में क्या फ़वाइद हैं और तीसरे में क्या फ़वाइद हैं। और वो फ़ज़ाइल और फ़वाइद जो हैं उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कुरान शरीफ कसरत से पढ़ते हैं। और जो आखिरी अशरा है, आखिरी 10 दिन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला है। अल्लाह ताला से लोग गिड़गा कर अपनी माफ़ी मांगते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उस 10 दिन के अंदर लोग बड़ी एहतियात बरतते हैं कि हर वो रात जो है वो इबादत में गुज़रे, ताकि अल्लाह ताला जो है उनकी रोज़दारों की और दुआ करने वालों की दुआएं जो है कबूल कर ले। सुबह सूरज निकलने से तकरीबन 1 घंटा पहले से लेकर गुरूब आफताब तक नियत के साथ खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशों को छोड़ने का नाम इस्लामी शरीयत में रोजा है। रोजा तमाम बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है।
सिर्फ खाने पीने से परहेज करना ही रोजा नहीं है, बल्कि रोजा जिस्म के तमाम हिस्सों का है। ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله। रमज़ान दरअसल ये महीना है सब्र का, इस्तकामत का, इबादत की प्रैक्टिस का। एक महीना साल में 12 महीने होते हैं, एक महीना अल्लाह ताला ने प्रैक्टिस का बनाया है ताकि मुसलमान इसमें अच्छे काम करे। रमज़ान के इस पाक महीने में अल्लाह ताला ने एक समाज के लिए एक ऐसा मैसेज दिया है कि दुनिया में जितने लोग जहाँ पे पानी की कमी है, खाने की कमी है, उनको किस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जहाँ पे दुनिया में अल्लाह ताला ने इतना रिस्क और तमाम चीज़ें अता फरमाई हैं, वो लोग रोज़ा रखें और ये महसूस करें कि जहाँ पानी नहीं है, खाना नहीं है, जिनके पास इन चीज़ों की कमी है, वो लोग किस तरह से महसूस करते हैं। और ख़ास तौर से इस महीने में ज़कात का भी बड़ा मामला है, जो सवाब का काम है। जिन लोगों पर ज़कात बनती है वो अपनी ज़कात भी अदा करें, जिससे हमारे तमाम भाई जो गरीब हैं, गुरबा हैं, उनको मदद मिले। रमज़ान हमारी विल पावर को चेक करता है, हमारे अंदर कितनी विल पावर है। भूखा रहना ही रोज़ा नहीं है। रोज़े का मतलब है आप अपनी हर चीज़ का रोज़ा रखें, आप हाथों का रोज़ा रखें, आप मुंह का रोज़ा रखें, आप आँखों का रोज़ा रखें, गंदी निगाहें ना देखें, गंदी ना जाएं। पाकीज़गी अगर आपको देखना है तो आप रोज़े का एहतमाम करें। मैं रमज़ान मुबारक के मौके पर तमाम उम्मत मुस्लिम को और हिंदुस्तान के तमाम शहरी को रमज़ान का मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत शब क़द्र को बताया कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है और 1000 महीनों में 30,000 रातें होती हैं। शब क़द्र 5 ताक रातों 21, 23, 25, 27 और 29 में से एक है। इसीलिए मसाजिद में लोग इकट्ठा होकर पूरे खुशू और खुजू के साथ इबादत करते हैं। वो मानते हैं कि ऐसा न हो कि किसी एक रात को हमसे चूक हो जाए, जिसकी वजह से हम अल्लाह की बरकत से महरूम हो जाएं। कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला।
अपनी मुरादों को संभाले, सरबादा कदम अपनी मुरादों को संभाले, और जाते हुए तकते हैं मुझे काफिले वाले, जाते हुए तकते हैं मुझे काफिले वाले। मैं लाला सहरा हूँ, मैं लाला सहरा हूँ, बड़ी देर से चुप हो, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला, ऐ दस्ते तलब क्यों तेरी बारी नहीं आई, ऐ दस्ते तलब क्यों तलब, ऐ दस्ते तलब, दस्ते 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 तलब, ऐ दस्ते तलब क्यों तेरी बारी नहीं आई, ऐ दस्ते तलब, दस्ते तलब, ऐ दस्ते तलब, दस्ते तलब, ऐ दस्ते तलब क्यों तेरी बारी नहीं आई, और कहना मेरे आका की सवारी नहीं आई, कहना मेरे आका की सवारी नहीं आई। मैं तो तेरा रास्ता हूँ मौला, मैं तो तेरा रास्ता हूँ, बड़ी देर से चुप हो, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला। ऐ काशिफ असरार निहानी तेरे सदके, ऐ काशिफ असरार निहानी तेरे सदके, अब शाज को दे हुक्म रवानी तेरे सदके, अब शाज को दे हुक्म रवानी तेरे सदके, ठहरा हुआ दरिया हूँ, ठहरा हुआ दरिया हूँ, बड़ी देर से चुप हो, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, 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 मौला, कब तक मेरे मौला। मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब मेरे मौला, मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मौला। हंसते गाते बीते आपका घड़ी हर पल